तो 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई होता है। इसमें एक अंग्रेज और हमारे तरफ से कौन है, तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 23 जून 1757 को जो पलासी की लड़ाई होता है, सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है कि ये जो पलासी है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है और भागीरथी नदी के किनारे है। पलासी किस नदी के किनारे है? एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि पलासी कहाँ, किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोलकाता साइड में। और 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई होता है, जिसमें अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव होता है। अंग्रेज के तरफ से कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है। और हमारे तरफ से जो हम लोग के तरफ से जो लड़ाई में जो लड़े हैं उनका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अभी कुछ देर बाद जब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा, इसमें आपके सामने में सुजाउद्दौला भी आएगा, सुजाउद्दौला आएगा। लेकिन यहाँ हम लोग को क्या याद रखना है? सिराजुद्दौला याद रखना है। मतलब आप इसको कैसे ट्रिक पर याद रखेंगे? तो देखिए पलासी की लड़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पलासी में सी है, लास्ट में सी लगा हुआ है, मतलब सी से हम लोग सिराजुद्दौला याद रखेंगे। सी का मतलब क्या याद रखेंगे? सिराजुद्दौला। मतलब 23 जून 1757 की पलासी की लड़ाई होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में आपसी लड़ाई शुरू होता है और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत जाता है। इसमें कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके हारने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। सिराजुद्दौला के हारने के पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वह है मीर जाफर। मीर जाफर जो एक व्यक्ति होता है, इसके साथ देने वाला, या मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है मीर जाफर को एक संभावना देता है, ये बात बताता है कि तुम अगर मेरा साथ दे दोगे तो हम सिराजुद्दौला को हराने के बाद पलासी की लड़ाई यानी बंगाल का शासक बना देंगे। पलासी की लड़ाई जब हम जीत जाएंगे तो आपको क्या करेंगे? हम बंगाल का शासक बना देंगे। इस लोभ में आ जाता है कौन? मीर जाफर, जो इसी का मंत्री होता है, इसी के साथ होता है। ये मीर जाफर लोभ में आ जाता है और जब लड़ाई शुरू होता है तो मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ न लड़ करके किसके तरफ चला जाता है? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ चला जाता है और सिराजुद्दौला के विपक्ष में खड़ा हो जाता है। इसी कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि सिराजुद्दौला के साथ दो व्यक्ति और था जो इसको साथ दिया था और ये इसके तरफ रॉबर्ट क्लाइव के तरफ गया नहीं। उसका नाम था, एक का नाम था मीर मदान। क्या नाम था? मीर मदान। एक का नाम मोहनलाल और मीर मदान। देखिए इसके साथ सिराजुद्दौला के साथ तीन व्यक्ति होता है, जिसमें मीर जाफर होता है, मीर मदान होता है और मोहनलाल होता है। तो मीर जाफर धोखाधड़ी करने के कारण धोखा दे देता है और धोखाधड़ी करने के कारण यह रॉबर्ट क्लाइव के तरफ चला जाता है। लेकिन मीर मदान और मोहनलाल यह इसी के साथ लड़ता है। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ देता है और रॉबर्ट क्लाइव के विपक्ष में लड़ता है। तो ये आपका पलासी की लड़ाई की कहानी है। यहाँ से जब अंग्रेजों द्वारा पलासी की लड़ाई जीत लिया जाता है तब इसका थोड़ा सा अंदर से संभावना जो होता है, अंदर से मन का उत्सुकता ये जग जाता है। अब ये सोचता है कि अब हम पलासी की लड़ाई जीत गए हैं, मतलब अब हम भारत पर, बंगाल पर शासन कर सकते हैं।